नमस्कार मित्रों, भारत में जब मुगलों ने शासन की शुरुआत की, वो एक के बाद एक रियासतों पर कब्जा करते चले गए। बड़ी सेना होने के कारण जैसे जैसे उनका रुतबा बढ़ता गया, वैसे वैसे वे लोगों में डर फैलाते गए। कई राजाओं ने तो डर के मारे अपनी सल्तनत आसानी से उन्हें सुपुर्द कर दी थी, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी रहे जो उनके सामने नहीं झुके। महारानी दुर्गावती भी उन वीरांगनाओं में शामिल रही जिन्होंने निडरता और निर्भीकता के साथ मुगलों को चुनौती दी थी। 15वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर पूरे भारत में तेजी से साम्राज्य विस्तार कर रहा था, लेकिन मध्य भारत के गोंडवाना साम्राज्य को जीतना उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके रास्ते में चट्टान बनकर खड़ी थी महारानी दुर्गावती। तो आइए मित्रों, जानते हैं रानी दुर्गावती की कहानी को विस्तार से। इसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। रानी दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसे युद्ध कलाओं में महारत हासिल की थी। अकबरनामा में अबुल फजल ने उनके बारे में लिखा है कि वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। दुर्गावती चंदेल वंश की थी और कहा जाता है कि इन्हीं के वंशजों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था और महमूद गजनी के आगमन को भारत में रोका था। 1542 में 18 साल की उम्र में गढ़ा कटंगा के गोड़ राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से उनकी शादी हुई थी। 1545 में रानी दुर्गावती ने बेटे को जन्म दिया था और उसका नाम रखा वीर नारायण। 1550 में उनके पति राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। राजा दलपत शाह की मृत्यु के समय उनका बेटा नारायण सिर्फ 5 साल का था। अब रानी दुर्गावती के पास साम्राज्य को संभालने और बेटे की परवरिश की जिम्मेदारियां थी। यही वह समय था जब रानी दुर्गावती न केवल रानी बल्कि एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरी। उन्होंने अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाया और खुद गोंडवाना की बागडोर अपने हाथ में ले ली। रानी दुर्गावती ने अपने शासन काल के दौरान अनेक मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशाला भी बनवाए थे। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल और अपने नाम पर रानी ताल और अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया था। इतना ही नहीं, रानी दुर्गावती ने अपने राज दरबार में मुस्लिम लोगों को भी उम्दा पदों पर रखा था। उन्होंने अपनी राजधानी चौरागढ़ से सिंगौरगढ़ स्थानांतरित किया, क्योंकि ये जगह राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। रानी दुर्गावती ने अपने पूर्वजों के जैसे ही राज्य की सीमाओं को बढ़ाया था। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया, लेकिन रानी दुर्गावती के साहस के सामने वह बुरी तरह से पराजित हुआ। लेकिन ये शांति कुछ ही समय तक की थी। दरअसल 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके अलावा रेवा पर आसफ खान का राज हो गया था। अब मालवा और रेवा दोनों ही सीमाएं गोंडवाना को छूती थी, तो ऐसे में अनुमानित था कि मुगल साम्राज्य गोंडवाना को भी अपने में विलय करने की कोशिश करेगा और 1564 में आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी दुर्गावती ने खुद सेना का मोर्चा संभाला था। हालांकि उनकी सेना छोटी थी, लेकिन रानी दुर्गावती की युद्ध शैली ने मुगलों को भी चौंका दिया था। उन्होंने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियों को जंगलों में छिपा दिया और बाकी सेना को अपने साथ लेकर चल पड़ी। जब आसफ खान ने हमला किया और उसे लगा कि रानी की सेना हार गई है, तब छिपी हुई सेना ने उस पर तीर बरसाना शुरू कर दिया और आसफ खान को पीछे हटना पड़ा। कहा जाता है इस युद्ध के बाद भी 3 बार रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने मुगल सेना का सामना किया था और उन्हें हराया भी था। लेकिन जब वीर नारायण बुरी तरह से घायल हो गए, तब रानी दुर्गावती ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और स्वयं रानी दुर्गावती ने युद्ध को संभाला था। रानी दुर्गावती के पास केवल 300 सैनिक बचे थे
थे। रानी दुर्गावती को भी सीने और आंख में तीर लगे थे, जिसके बाद उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध छोड़कर जाने के लिए कहा था, लेकिन उस योद्धा रानी दुर्गावती ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही, लेकिन जब रानी दुर्गावती को यह आभास हुआ कि अब जीतना असंभव है, तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वह उनकी जान ले ले, ताकि उनके दुश्मन उन्हें छू तक भी न पाए। लेकिन आधार सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब रानी दुर्गावती ने खुद ही अपनी कटार अपने सीने में उतार ली थी। इस तरह से 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने अपनी अंतिम सांस ली थी। रानी दुर्गावती के मृत्यु के बाद उनके बेटे वीर नारायण ने युद्ध जारी रखा था, लेकिन वह भी शीघ्र ही वीर गति को प्राप्त हुआ था, जिसके बाद गढ़ मंडला का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। वर्तमान भारत में मंडला मध्य प्रदेश का एक जिला है, जहां चौरागढ़ किला आज पंचमारी में सूर्योदय देखने के लिए प्रसिद्ध टूरिस्ट जगह है। यहां पर हर साल न जाने कितने ही टूरिस्ट देश विदेश से यहां आते हैं। पुरुष प्रधान समाज में रानी दुर्गावती ने सभी परंपराओं को तोड़ा और इतिहास में वीरांगना के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया था। तो मित्रों, ये थी महारानी दुर्गावती की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।